मैंने सारा समय पढ़कर कुछ भी नहीं किया, ना कुछ याद हुआ, मैंने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया मैम। 11th में बैकलॉग थी, 12th में समझ नहीं आ रहा, बोर्ड अलग से देने होंगे, या मैम क्या करूं क्या ना करूं मुझे नहीं पता। तो जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है बेटा, वो 60 नंबर लाने की जो है वो ना इच्छा रखे कि मैम 60 नंबर बता दो। मैं चाहती हूँ आप 80 नंबर टारगेट करिए मिनिमम। और ये आइसोमेरिज्म भैया तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ते मैम। बेटा आइसोमेरिज्म कभी डिफिकल्ट था ही नहीं, तुमने सही तरीके से इसे पढ़ा ही नहीं। क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी, ये बात जेई केमिस्ट्री का डेटा चिल्ला चिल्ला के आपको कहता है। जहां पूरे सिलेबस में 30 से भी लगभग ज्यादा ही कुछ चैप्टर्स होंगे, एक आध उसमें से 25 सवाल पेपर में आते हैं, और हमें 25 सवाल तो पूरे कभी करने ही नहीं होते। 100 में से हमें 80 नंबर आ जाए तो हमारी नैया तो भैया पार हो जाएगी। और तुम्हें पता है मजे की बात, जो टॉपर्स होते हैं उनके पास ऐसे सीक्रेट्स पता होते हैं उनको कि हम जानते हैं पूरे सिलेबस के पीछे नहीं भागना, क्योंकि वो इस बात से बखूबी वाकिफ होते हैं कि सिलेबस के 20% हिस्से में से ही 80% सवाल आते हैं। तो बेटा आज आपकी डोरा मैम आपको सच्चाई बताएंगी कि कैसे हाई वेटेज टॉपिक्स में से बार बार पूछे जाने वाले सवालों का पैटर्न एनटीए ने कैसे बनाया हुआ है जो वो रिपीट करता है। और अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने पहाड़ जैसे सिलेबस से परेशान हैं कि मैम थर्मो करूं तो ऑर्गेनिक भूल जाता हूं, ऑर्गेनिक करूं तो आयनिक के सवाल नहीं होते, वो करूं तो फिजिकल तो मैम हो ही नहीं रही है, तो मैम क्या करूं क्या छोड़ूं पता ही नहीं। बेटा बस इस वीडियो को देख लेना, भले ही आप 2x पे देखें, क्योंकि मैं बता रही हूं आपकी पूरे प्रिपरेशन की दिशा ही पलट जाने वाली है, समझ गए। तो क्या ऐसे हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं? जी हाँ, तो मैंने कहा है ये सेशन आपका प्रिपरेशन का टर्निंग पॉइंट है। मगर आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं यही कहूंगी कि इस वीडियो को सिर्फ वही बच्चा देखे जो एक ट्रू जेई एस्पिरेंट है। जो बच्चा इस हालत में है फिलहाल कि शिल्पी मैम मैंने सारा समय पढ़कर कुछ भी नहीं किया, ना कुछ याद हुआ, मैंने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया मैम। 11th में बैकलॉग थी, 12th में समझ नहीं आ रहा, बोर्ड अलग से देने होंगे, या मैम क्या करूं क्या ना करूं मुझे नहीं पता। बेटा जो सीरियस एस्पिरेंट है वो इस वीडियो में रुके। जो टाइम पास वाला बच्चा है, जो अभी तक सीरियस नहीं हुआ, जो सोचता है कि मैं जनवरी में या दिसंबर में कुछ करूंगा, तो आप सेशन भले ही छोड़ सकते हैं। सेशन उनके लिए है जो सीरियसली बचे हुए समय में पढ़ने को तैयार है, क्योंकि सिर्फ बेटा खड़े होने से नदी पार नहीं होती है, ये बात आप जानते हो। तो मैं चाहती हूं कि मेरे सारे बच्चे जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो सच में ट्रू एस्पिरेंट है, वो इसी क्षण कमेंट करेंगे यस मैम आई एम कमिटेड टू यू। मुझे कमिटमेंट चाहिए, मतलब दीवानगी और जुनून जिसमें है आईआईटी को लेके, मुझे वो बच्चा चाहिए बेटा कि वो कमिटमेंट भी दे कि यस मैम आप जो भी कराओगे, जो क्वेश्चंस बताओगे, जो डीपीपीस दोगे, जो हैंड रिटन नोट्स दोगे रिवीजन के लिए, जो पीवाईक्यूज कराओगे, जो भी सेशंस लगाओगे, मैं शिद्दत से फॉलो करने को तैयार हूं। अगर बेटा मुझे कमिटमेंट दे सकते हो तो इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाना कि हाँ डोरा मैम वादा करते हैं हर सेशन को बिल्कुल ईमानदारी से अपनी पूरी निष्ठा से निभाएंगे बेटा। और फिर आपका इस मतलब मैं बता रही हूँ हर पड़ाव पे आपकी डोरा मैम आपके साथ चल रही है। चैनल पे सब्सक्राइब रहना, क्योंकि मुझे नहीं पता यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। मैं हमेशा बच्चों को यही बोलती हूँ कि मैं बस एक टीचर हूँ साधारण, जो आपको पढ़ा सकती है, जो बता सकती है बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये कर ले जरूर आएगा, वो चीजें बैठ के करा सकती है, सवाल बना सकती है, तुमसे बनवा सकती है ना, वो जो आएंगे। तो बेटा YouTube तुम तक ये वीडियो पहुंचाए ना पहुंचाए मुझे नहीं पता कितने बच्चों तक ये वीडियो जाएगा, मगर मैं चाहती हूँ जो भी बच्चा यहां तक टिका है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे जो भी मैं प्लान आपको बता रही हूँ, जो हाई वेटेज टॉपिक्स बता रही हूँ, ये सारे टॉपिक्स मैं खुद बाकायदा एक एक इस चैनल पे करा रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं चाहती हूं कि तुम तक वीडियो पहुंच जाए और मुझे हर बच्चा जो मुझसे कनेक्टेड है वो बस चाहे कमेंट ना करे मगर मन में ये बात कह दे कि आई एम टफर देन जेई। ये माइंडसेट बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक है। और तुम्हारे लिए मैंने इतनी चीजें प्लान कर रखी हैं कि तुम मतलब खुश हो जाओगे कि मैम इस समय भी आप हमारे साथ हैं, जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो मैं साथ नहीं छोड़ूंगी। बस यही चाहती हूँ कि हर वीडियो बेटा आप तक टाइम पे पहुंचे, और ये माइंडसेट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि इस बार एनटीए को धूल चटा देंगे, और उसके लिए आपको शिल्पी मैम के सारे सेशंस को देखना होगा। ठीक है, आइए जरा अब बात करते हैं कि मैम क्या सच में कुछ ऐसे चैप्टर्स का सीन होता है? आप यहाँ लिख करके लाए हैं कि 8 चैप्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं 50% से भी ज्यादा केमिस्ट्री का पेपर। जी हाँ, और ये हवा में बात नहीं किया, डेटा, बकायदा डेटा बनाया है मैंने, एनालाइज करके खुद पास्ट ईयर पेपर्स को जनवरी अप्रैल सेशंस 2024, 25, 26 पूरे अच्छे से एनालाइज करके बेटा ऐसे 8 चैप्टर्स हैं, और उन 8 चैप्टर्स से भी आने वाले ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बार हर शिफ्ट में रिपीट होता है, और तुम्हारे साथ भी होगा। ठीक है, मगर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, 8 चैप्टर्स तो है 50% से ज्यादा क्वेश्चंस आने के लिए, मगर मैं आपको टोटल यहाँ पे 12 चैप्टर्स बताऊंगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है बेटा वो 60 नंबर लाने की जो है वो ना इच्छा रखे कि मैम 60 नंबर बता दो। मैं चाहती हूँ आप 80 नंबर टारगेट करिए मिनिमम। मैं नहीं चाहती जो भी बच्चा इस समय वीडियो को देख रहा है वो ये सोचे आपके पास समय नहीं है। यू हैव इनफ टाइम, एंड 99.9 परसेंटाइल आखिरी के 4 महीने में पढ़ के हर साल बच्चे लाते हैं, और तुम भी लाओगे, समझ गए? तो मैं आपको ऐसे 4 चैप्टर्स पर ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक बताऊंगी जो हमें तैयार करने हैं, और उनके टॉपिक्स कौन से तैयार करने हैं ये भी बताऊंगी। तो ध्यान से सुनते हुए चलना है। शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। बेटा डेटा कहता है जीओसी और आइसोमेरिज्म हर साल बच्चों को 20 नंबर तक दिला सकते हैं, यानी कि बेटा 5 सवाल आप देखते हैं जीओसी आइसोमेरिज्म से आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जीओसी प्लस आइसोमेरिज्म, दोनों को मैं सेपरेट रखती हूं क्योंकि आइसोमेरिज्म अपने आप में इतना वास्ट है। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको 12 नंबर तक दिलाता है, यानी 3 सवाल तक इस चैप्टर से आते हैं। आप कोई भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको सवाल ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी शिफ्ट को देख लो उठाकर, ठीक है। इसके बाद बेटा इजी टू डू चैप्टर्स, बायोमॉलिक्यूल्स और अमाइंस हैं जो 2 सवाल फिक्स कराएंगे, यानी 8 नंबर फिक्स। और आखिरी में हेलो एल्केन्स, हेलोरीन्स, बहुत मुश्किल नहीं होता, चैप्टर आसान होता है, काफी रिएक्शंस रिपीटेड होती हैं बाकी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स की, और बेटा तकरीबन 8 नंबर तक ये दिला सकता है, समझ गए? तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस ये करने बैठ जाना है जीओसी आइसोमेरिज्म। अब मुझे पता है आपको पता ही नहीं कि डोरा मैम आइसोमेरिज्म कहाँ से करूं, इतना सारा है, मुझे आज तक ऑप्टिकल तो समझ ही नहीं आया मैम। तो बेटा मैं आपको बता रही हूँ, आपने टेंशन नहीं लेना। अगर मैंने गारंटी ली है आपको सब कुछ कराने की, तो बेटा फिर डोरा मैम का ही फर्ज बनता है कि मैं आपको पूरा आइसोमेरिज्म खुद पढ़ाऊं। तो 22 अगस्त को ये सेशन 12:30 बजे आएगा, कंप्लीट आइसोमेरिज्म इन 1 शॉट। सेशन तकरीबन 5 घंटे का रहेगा, इसमें पूरा आइसोमेरिज्म अलॉन्ग विद मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज कवर्ड होंगे। इस सेशन का लिंक बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक को टैप करके सेशन लाइक करो ताकि नोटिफिकेशन भेज दे यूट्यूब तुमको कि भैया शिल्पी मैम इज लाइव, आके कॉपी पेन उठाओ और आइसोमेरिज्म करो मैम के साथ, ठीक है। तो सेशन का भैया रिमाइंडर ऑन कर लेना। चलिए वापस आते हैं, ऑर्गेनिक तो मैम पता चल गया हमें, जीओसी, आइसोमेरिज्म, एल्डिहाइड्स, कीटोन एसिड्स, बायोमॉलिक्यूल्स, अमीन, हेलो एल्केन्स, हेलोरीन्स। अब मैम ये तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आपने तो सारे नहीं बता दिए। बेटा प्रायोरिटी ऊपर से नीचे है, आपने ऐसे जाना है, पहले आपने ये पढ़ने हैं जो हाई वेटेज है, ये पढ़ने हैं, है ना, बायोमॉलिक्यूल्स, अमीन्स, बहुत मतलब अच्छे से तुम क्वेश्चंस बनाए होगे, ठीक है। इसके बाद बेटा फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री 32% आपका केमिस्ट्री का पेपर बनाती है, तो तकरीबन मेंस में 9 सवाल यहाँ से आते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर्वोप्रिय है, सबसे ऊपर भी है ये।
और सबसे प्यारा भी है एनटीए को। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स है बेटा, केमिकल काइनेटिक्स है, और मैंने सॉल्यूशंस भी रखा है क्योंकि हाल फिलहाल सॉल्यूशंस का वेटेज बढ़ा है। 2026 में भी सॉल्यूशन में सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर किया गया था। ये चैप्टर्स मिल करके देखिए आपको कितने क्वेश्चन, 32 नंबर यहां से आपको मिलेंगे। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो प्रायोरिटी है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पी ब्लॉक एडवांस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इंपॉर्टेंट होता है, मतलब मेन से बॉन्डिंग एंड डी एंड एफ, फिक्स्ड क्वेश्चन हर शिफ्ट में, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक का वेटेज सबसे हाईएस्ट है, और ऑर्गेनिक के ऊपर एक ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल मतलब आप ये समझिए, जितने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमारे अगर 36 नंबर आने हैं या 36 से 40 नंबर जो ऑर्गेनिक से आएंगे बेटा, वो इस टॉपिक से डिपेंड करते हैं। एक ऐसा टॉपिक जो हर जगह हर सवाल में आता है ऑर्गेनिक में, और देखना चाहेंगे, मैंने कहा था देखो मैं सब कुछ बेटा डेटा के हिसाब से बनाती हूँ, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कुछ ऐसा चक्कर नहीं है झूठ फरेब, सब कुछ डेटा है, ये सारा डेटा है जो मैं प्रेजेंट करूंगी। अगर मैंने कहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक है जो 36 नंबर आपके ऑर्गेनिक के डिसाइड करता है, तो आई एम शोइंग यू द PYQs। आप ये सवाल पढ़िए जरा, पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और 5 स्टेटमेंट बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हैविंग दिस फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन विद द फॉर्मूला दिस दीज आइसोमर्स ड अगेन आइसोमर। अगला सवाल देखिए, कंसिडर ऑल द स्ट्रक्चर आइसोमर्स विद फॉर्मूला इतना सेपरेटली ट्रीटेड विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड आगे क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, गिवन बिलो आर 4 कंपाउंड्स, परसेंटेज ऑफ कार्बन जो एग्जिबिट करता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगला क्वेश्चन, N-butane on monochlorination, this is आगे देखिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो आपको मैंने अभी एक चीज दिखाई कि ये सारे के सारे सवाल कहां से पूछे गए हैं भैया, आइसोमेरिज्म भैया से। और ये आइसोमेरिज्म भैया तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ते मैम। बेटा आइसोमेरिज्म कभी डिफिकल्ट था ही नहीं, तुमने सही तरीके से इसे पढ़ा ही नहीं कभी, समझ गए। तो आइसोमेरिज्म का पूरा एक एक पार्ट, ज्योमेट्रिकल, स्टीरियो, मतलब स्टीरियो में जितने पार्ट हैं है ना, ज्योमेट्रिकल, कॉन्फॉर्मेशनल है, अपने ऑप्टिकल है, ये सारा हम करेंगे। सारे कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्फॉर्मेशनल, आइसोमर, स्ट्रक्चरल, पूरी आइसोमेरिज्म डोरा मैम कराएंगी इस सेशन के अंदर। और इस सेशन का बेटा आपने रिमाइंडर ऑन कर लेना है, कंप्लीट आइसोमेरिज्म विद योर शिल्पी मैम। इस सेशन के अंदर इतने सवाल करा दूंगी कि तुम भी सोच के हैरान हो जाओगे कि मैम इतने सारे सवाल, वाओ मैम। और मैं बता रही हूं तुम्हें सारे PYQs आइसोमेरिज्म के यहां करा दूंगी बेटा। इस सेशन के अंदर आपको सारे, मतलब मेरे हैंड रिटन नोट्स भी आई विल प्रोवाइड, मगर सेशन तुम्हें लगाना पड़ेगा। तो मैं कहूंगी 22 अगस्त 12:30 बजे जो भी काम हो छोड़ के बेटा इस सेशन को लगाना, ये सबसे जरूरी चीज है। जो बच्चा लाइव नहीं लगा पाएगा, बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को 22 अगस्त के बाद देख रहे होंगे, तो आप जाके इसे फिर रिप्ले में देखना जरूर, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दे रखा है। मगर जो बच्चा इस वक्त देख रहा है वीडियो, वो डिस्क्रिप्शन से जाके सेशन लाइक करे, ताकि बेटा यूट्यूब का एल्गोरिदम डोरा मैम को नहीं पता है, तो यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजे कि डोरा मैम इज लाइव, ठीक है, समझ गए। बाकी मुझे पता है तुम तो मेरे साथ हो ही हमेशा, तुम तो मुझे लाइक करते हो भैया कि डोरा मैम को ज्वाइन करो, तो सेशन को आपने लाइक करना है ताकि यू गेट अ नोटिफिकेशन। तो देखो मैंने भी थम्स अप बनाया बेटा ना, इससे तुम्हें याद आएगा फोटो देख के, लाइक द सेशन सो आई गेट अ नोटिफिकेशन, ठीक है। क्योंकि बेटा आइसोमेरिज्म एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी ऑर्गेनिक को बर्बाद कर सकता है, बना सकता है। तो डोंट लेट दिस चैप्टर कॉस्ट यू योर रैंक, ठीक है।
चलिए, अब जैसे वादा किया था हाई वेटेज टॉपिक्स भी बताऊंगी, तो आइए जरा चैप्टर वाइज हाई वेटेज टॉपिक जिससे हर शिफ्ट में सवाल आता है बेटा। स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शंस, मोल कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स है, इसी ये मोल कॉन्सेप्ट के टॉपिक्स हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, केमिकल बॉन्डिंग से एमओटी हाइब्रिडाइजेशन विया सीपीआर, थर्मोडायनेमिक्स से एंथैल्पी स्पॉन्टेनिटी, कंडक्टेंस फैराडे लॉ, नर्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रो से, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर डिटर्मिनेशन, बोर्स मॉडल, एर्हीनियस इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा पूरा लिस्ट आपने डाउनलोड करना है पीडीएफ से, पीडीएफ दे दूंगी मैं इसकी, समझ गए हो, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए डी एंड एफ से प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन से बेटा आपका बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस, वीबीटी, सीएफटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म, और क्वालिटेटिव से आपका टेस्ट ऑफ कैटायन। आगे देखिए ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म तो है ही, उसके अलावा देखो पीओसी है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फिनॉल की रिएक्शंस, कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शंस, अमीन्स की रिएक्शंस और कार्बोहाइड्रेट्स। ये ऐसे टॉपिक्स हैं बेटा जो आपको हर साल हर शिफ्ट में नजर आ जाएंगे, और यही वो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं जिनको अगर आपने कर लिया, जो एकलव्य टेस्ट सीरीज है वो भी इन्हीं हाई वेटेज टॉपिक्स के अराउंड बनाई गई है, और अगर आप ये टॉपिक्स को अच्छे से कर लेंगे, मैं सेशन सारे कराती रहूंगी, मैंने जीओसी इन वन शॉट कराया पिछले हफ्ते, ये भी अब करा रही हूँ, आप जुड़े रहना बेटा चैनल पे, मैं नहीं चाहती कोई भी वीडियो आपका मिस हो, ये सारे हाई वेटेज टॉपिक्स मैं इसी चैनल पे फ्री में कराऊंगी, चैलेंज करी हूँ फ्री में। तो बस पूरी जर्नी डोरा मैम के साथ जुड़े रहना, यहाँ तक पहुंच गए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा बहुत दिक्कतें होंगी, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, भले ही उसे तुम गुरु दक्षिणा समझ लो, किसी तौर पे सब्सक्राइब कर रहे हो, क्योंकि उसमें सिर्फ मेरा एक ही फायदा है कि मैं ये चाहती हूँ कि जो जितनी मेहनत मैं एक सेशन के लिए करती हूँ ना बेटा, मैं चाहती हूँ कि वो बच्चों तक पहुंच जाए। जब बच्चे मुझे आके बोलते हैं कि मैम आइसोमेरिज्म नहीं आता, मैम जीओसी नहीं पता, और मैं पढ़ा चुकी होती हूँ, तो मुझे बुरा लगता है कि बेटा मैंने सेशंस लिए, तुम तक वीडियो पहुंचा ही नहीं, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? फिर तो मैं यही कर सकती हूँ कि तुम्हें बताऊं बार बार कि बेटा चैनल पे जुड़े रहना, ताकि वो वीडियो ना मिस हो जाए। कुछ महीने की बात है, आपका जे एग्जाम हो जाए, आप भले ही चले जाओ, फिर मैम की शक्ल मत देखो, है ना। मगर मैं ये चाहती हूँ तुम्हें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज मिल जाए, क्योंकि बेटा एक एक दिन की अहमियत इतनी ज्यादा है, और ये सपना जो है ना, इसको जब ये टूटता है ना तो इतना दुख पहुंचता है। आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि मैं भी एनआईटी से पढ़ी हूँ, और जब मेरा आईआईटी जाने का सपना टूटा, जब मुझे सिर्फ एनआईटी मिला, तो मुझे इतना दुख हुआ था कि मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैंने सबकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ दिया। ऐसा फील हुआ कि मैं सबसे बेकार इंसान हूँ, मैं बिल्कुल वर्थलेस हूँ। सो आई डोंट वॉन्ट यू टू गो थ्रू दैट। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम जुड़े रहो पूरी जर्नी में, जो भी मैं सेशंस लेकर आऊँ वो तुम्हारे हक में होंगे। मैं बता रही हूँ फ्री होंगे सारे सेशंस, मैं सेशन नोट्स दूंगी, हैंड रिटन नोट्स दूंगी, क्वेश्चंस कराऊंगी, पीवाईक्यूज क्लास में करा दूंगी, तुम्हें पेन कॉपी लेके बैठ के पढ़ना है सिर्फ, बाकी सब डोरा मैम के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। चलो, तो अब आइसोमेरिज्म के इतने सवाल देखे हैं, एक आध सॉल्व भी करके देख लेते हैं। मैं सबसे आसान क्वेश्चन अभी दिखाऊंगी तुम्हें इस सवाल को ना सॉल्व करके खुद को नंबर देने हैं कि तुम अभी कितने पानी में हो, ठीक है। देखते हैं तुम कितने क्वेश्चन, 2 ही सवाल हैं, चलो इनको करो और मुझे बताओ क्या तुम ये सवाल कर पा रही हो। अब नहीं भी कर पा रहे भाई तो भी कोई बात नहीं, आइसोमेरिज्म का मैं 22 अगस्त को पढ़ा रही हूँ, तो उससे देख लेना, मगर ट्राई करो। देखो क्वेश्चन सवाल जो है कहते हैं रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ओके चलिए ट्राई करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ओके माइक वाइक गिर गया, आवाज तो आ रही है ना भाई? हाँ चलो आ जाओ। हाँ देखो जरा ध्यान से, कहता है प्रोपीन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो चलिए मिथ इथ प्रोप, प्रोपीन शोज जीआई। बेटा जीआई दिखाने के लिए जो एल्कीन के कार्बन्स होते हैं ये और ये, इन पे अलग ग्रुप्स होने चाहिए, इस पे मिथाइल है, इस पे हाइड्रोजन, ये तो ठीक है, मगर इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन हैं, तो ये जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, क्योंकि इस कार्बन पे दोनों एटम सेम हो गए, तो ये तो गलत है। तो ए तो पक्का रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा, तो ए तो आएगा, तो यानी ये ऑप्शन ही कट गए,
कितना दिमाग लगाना है तुम्हें ऐसे। चलो, कहते हैं ट्रांस आइसोमर हैज आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन द ऑपोजिट साइड। बिल्कुल सही बात है बेटा, ट्रांस एल्कीन में क्या होता है, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड होते हैं। सेम ग्रुप कहाँ होंगे बेटा, ऑपोजिट साइड, ये तो ट्रू है। चलिए आगे, कहते हैं सिस ब्यूटूइन हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस ब्यूटूइन। बेटा ये बात एकदम सही है, जो आपका सिस एल्कीन है उसमें मिथाइल ग्रुप, देखो ट्रांस में क्या हो रहा है, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड है, तो डाइपोल कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। यही अगर सेम साइड ग्रुप होंगे तो एडिटिव डाइपोल बनेगा, ओवरऑल डाइपोल का वेक्टर सम ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यस बॉइलिंग पॉइंट भी है ना हमारे सिस एल्कीन का ज्यादा होता है ट्रांस से, क्योंकि इसमें ज्यादा डाइपोल मोमेंट है। तो ये बात सही है। आगे देखिए, कहता है 2 मिथाइल ब्यूटूइन शोज जीआई। चलिए कह रहे हैं 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, तो ब्यूट मिथ एथ प्रोप ब्यूट, वर्ड रूट से आप स्केलेटन बनाइए, ब्यूट था, ठीक है। कहीं से भी नंबरिंग देखो 1 2 3 4 या 1 2 3 4। कह रहे हैं 2 पे मिथाइल है, तो यहाँ पे रख देते हैं 2 पे मिथाइल, 2 पे ही डबल बॉन्ड है। तो बेटा ये देखिए 1 2 2 पे डबल बॉन्ड है यहाँ, तो देखिएगा जरा क्या ये जीआई दिखाएगा। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, मगर इस कार्बन पे बेटा दोनों सेम ग्रुप्स हो गए, दोनों मिथाइल हो गए, तो ये तो जीआई दिखाएगा ही नहीं, है ना। कहता है ट्रांस का लो मेल्टिंग पॉइंट है सिस से। बेटा बॉइलिंग पॉइंट सिस आइसोमर का, सिस एल्कीन का ट्रांस से ज्यादा होता है, बिकॉज उसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। अगर यही चीज हम मेल्टिंग पॉइंट की कंपेयर करें तो वो ट्रांस एल्कीन का ज्यादा होगा सिस से, क्योंकि ये ज्यादा सिमेट्रिकल है, ये क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से फिट करने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जो इसने गलत बोला है। तो बेटा ए डी एंड ई जो है वो करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन बी। क्या आपने सही किया है मुझे अभी कमेंट में बताइए, और सही किया है तो लिखिए आई एम टफर देन जेई। हर सवाल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा बेटा, बस यही हम चाहते हैं। और नहीं भी हुआ कोई बात नहीं है, मैं तो लेके आ रही हूँ ना सेशन आइसोमेरिज्म का, डोरा मैम है तुम्हारे साथ। ये देखो कहता है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर द गिवन स्ट्रक्चर। स्टीरियो आइसोमर्स हमें बताने हैं, तो बेटा स्टीरियो आइसोमर्स के लिए हम कितना, जो हमारे पास मान लीजिए कोई कायरल कार्बन है या कोई जीआई एग्जिबिटिंग साइट है, हम सबको ही गिनेंगे, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर्स में जीआई भी काउंट होते हैं और ऑप्टिकल वाले भी, है ना। तो यहाँ देखते हैं, चलिए इस एल्कीन को चेक करो, क्या ये जीआई दिखाएगा, चेक करो भाई। एल्कीन के कार्बन पे मिथाइल Br, ठीक है, यहाँ पे ये ग्रुप CH2 और ये H, ठीक है, ये तो जीआई एग्जिबिट करेगा, है ना। क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा बेटा, ध्यान से देखिए, आइए जरा, इस एल्कीन में ये Br है, मिथाइल है, ठीक है, ये मिथाइल है, ये अलग ग्रुप है, ये भी करेगा, है ना। एल्कीन का यही तो कंडीशन है कि कार्बन पे लगे हुए जो 2 ग्रुप्स हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, सेम यहाँ, है ना, x शुड नॉट बी इक्वल टू y, तो इसके हिसाब से तो ये भी जीआई है, ये भी। क्या कोई कायरल सेंटर तो नहीं है, देखिए बेटा ये कार्बन को देखिए, कायरल है, हाइड्रोजन Br, ये वैलेंसी अलग, ये अलग, एक ऐसी sp3 एटम जिसपे चारों वैलेंसीज अलग हैं, वो कायरल है, तो कायरल तो हो गया। तो यानी कितनी साइड्स हैं जो स्टीरियो एग्जिबिट कर रही हैं, 3, और ये कंपाउंड बेटा अनसिमेट्रिकल है। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला पता है क्या होता है, 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। तो आंसर था 8। अब ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल डिटेल में मैं पूरा आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल, कॉन्फॉर्मेशनल और ऑप्टिकल, ये सारा कराऊंगी 22 अगस्त 12:30 बजे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके लाइक करो, मगर चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप जुड़े रहे, नोटिफिकेशन आपको वीडियो का आ जाए, ठीक है। तो यस, हर बच्चा कमेंट करेगा वी आर टफर देन जेई एंड वी आर, ट्रस्ट मी, आई एम विद यू। इस जर्नी में तुम्हारे साथ हाथ पकड़ के तुम्हें कॉलेज पहुंचाऊंगी, तुम्हारे ड्रीम, जब तक तुम वहां नहीं पहुंच जाते, आई एम विद यू, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, तो चाहे कुछ हो जाए इस बार, एनटीए जितना मर्जी ताकत लगा ले, हम अपने ड्रीम कॉलेज पहुंच कर रहेंगे। और इसी बात पे हर बच्चा कमेंट करेगा डोरा मैम को वी आर टफर देन जेई, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर आइसोमेरिज्म के सेशन में, बाय, टेक केयर।